नमस्कार, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं दिनारा में, जहाँ अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा का प्रथम कार्यकारिणी बैठक का समापन हुआ है, जिसमें अभी अभी शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ है। आइए जानते हैं मौजूद लोगों से जिन्होंने ये शपथ ली है कि इस शपथ को लेने के बाद उनकी अब क्या जिम्मेदारियाँ हैं और उस जिम्मेदारियों को किस तरीके से पूर्ण करेंगे। सर, आपका परिचय। मेरा नाम पीसी कुरेले, मुझे जो है संयोजक गहोई भवन वृंदावन का बनाया गया है और इसमें इस समय मैं यही घोषणा करूंगा कि अगर सभी कुछ सामान्य रहा और हमारे बड़े भाई सभी लोग सहयोग करते रहेंगे तो हम आपका ये जो वृंदावन भवन है वो इसी कार्यकाल में उसका हम लोकार्पण कराने के लिए वचन देता हूँ। इसी कार्य में उसका लोकार्पण बशर्ते हमारे सभी भाई बंधु हमारा सहयोग करते हैं। सर, आपका परिचय। धन्यवाद। मैं मुन्नालाल डेंगरे अभी वर्तमान में डबरा गवोई समाज का अध्यक्ष हूँ और आज हमारे राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष महोदय ने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में घोषित किया है, जिसमें के लिए जो जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय डल्लू भैया देंगे उनका पिन पॉइंट के बराबर निर्वहन किया जाएगा। और अभी समाज में कुछ लोगों ने जैसा बताया था कि विभिन्न प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं अंतर्मन में चल रही हैं, वो सारे लोग जो हैं मन से एक हैं और केवल अभी दिल और दिमाग से इधर उधर थोड़े से भटक रहे हैं। जब ऐसा इसलिए भी हो जाता है साथ ही साथ कि जैसे मौसम हमारा बदलता है तो मौसम बदलते ही कुछ जो है शारीरिक परेशानियां आ जाती हैं, डॉक्टर भी सलाह देने लगते हैं कि अब मौसम बदल रहा है, तो इसीलिए उसके हिसाब से खुद को बदलना भी जो है अनिवार्य होता है। गर्मी से सर्दी का मौसम आता है, सर्दी से गर्मी का मौसम आता है, जब बीमारियां भी अधिक फैलती हैं। इसी तरह यह क्रम भी हमारा मौसम बदल गया है कि अभी पिछले साल जो चुनाव अभी पिछली बार जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में अभी जो पुराने लोग जो हैं उनकी अभी मौसम बदलने के हिसाब से भी फिट नहीं हो पा रहे हैं और हमारे सारे लोगों का महासभा का यही प्रयास रहेगा कि वो हम सब मिलकर एक ताना बाना बुनेंगे और गवोई समाज को नई ऊंचाई देने का भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। सर, आपका परिचय। मैं आशीष नगरिया ग्वालियर से। मैं ग्वालियर ग्रेटर का अभी कार्यकारिणी सदस्य हूँ और साथ ही मुझे अभी सदस्यता प्रकल्प का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सबको पता है कि जब डल्लू भैया ने अपना एक स्वप्न रखा था कि हमें सबसे सदस्य संख्या को 1 लाख से ऊपर ले जाना है, तो उसके लिए इस सदस्यता प्रकल्प का महत्व जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो जिम्मेदारी डल्लू भैया ने मुझे दी है और मैं उस जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वहन करने का प्रयास करूँगा, जिसमें कोई कमी न रह जाए और जो डल्लू भैया का स्वप्न है उसको हम जल्दी ही साकार करें। सर, आप किस तरीके से जो नए युवक युवतियां हैं इनको समाज के साथ जोड़ेंगे? इसके लिए हमें ना बहुत गहराई तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि सदस्य बनाना या सदस्य बढ़ाना बहुत आसान काम नहीं है। और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है इसके लिए मुझे छोटी से छोटी पंचायत स्तर तक जाके और वहाँ पर जाके अपना एक एक व्यक्ति से कॉन्टेक्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी ये काम संभव हो पाएगा। क्योंकि जब तक हम एक एक व्यक्ति को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम जो सदस्य संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं उसको हम कभी अचीव कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसमें मुझे नीचे के स्तर तक जाके पूरे देश भर में जितनी भी हमारी 10 क्षेत्रीय सभाएं हैं उनके अंतर्गत जितनी भी पंचायतें हैं, छोटी छोटी पंचायतें हैं, वहाँ नीचे पंचायत स्तर पर आके मुझे काम करना पड़ेगा। तभी हमारे जो नए युवा और नए बच्चे जो हमारे आज निकल के आ रहे हैं, जो समाज से नहीं जुड़ रहे हैं, वो आगे आके समाज में जुड़ेंगे और गहोई समाज का भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद सर। सर, आपका परिचय। महेश कुमार सरावगी, ज्योतिष प्रकल्प का मैं अध्यक्ष बना हूँ और जो भी समस्याएं ज्योतिष से संबंधित मैं पूर्णता करूँगा। सर, आने वाले साल में हमें क्या समाज में और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी? नए वाले समाज में हम लोग जो भी हमारे पास में प्रश्न उत्तर आएंगे उनका हम अपने तरीके से समस्या का हल करेंगे और हम 24 घंटे अपनी समाज सेवा के लिए तत्पर हैं। अशोक कुरेले, ललितपुर से हैं हम और निरंतर 35 साल से हम प्रबंधक हैं वहाँ पे और पहली बार राष्ट्रीय कमेटी में जुड़ने का मौका मिला है और डल्लू भैया के साथ मिलकर हम कार्य करेंगे, जो भी निर्देश देंगे उसका हम पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गहोई। सर, आपका परिचय। मैं कमल किशोर नीखरा डबरा से हूँ, डबरा समाज में महामंत्री हूँ। चूँकि डबरा समाज एक ऐसी समाज है
जिसने अखिल भारतीय स्तर पर एक नहीं दो दो तीन तीन अध्यक्ष दिए हुए हैं और डबरा समाज को पूरी तरह से ये मालूम है कि ये अखिल भारतीय इकाई का संचालन कैसे किया जाता है। तो मैं मंत्री होने के नाते डबरा समाज का हमेशा सहयोग अखिल भारतीय महासभा के साथ रहेगा और अखिल भारतीय महासभा में कोई भी परेशानी अगर कभी आती है तो डबरा समाज ने हमेशा तय की है, उस परेशानी को समझा है और आगे जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं। जो समस्या आज सामने दिख रही है, लेकिन वो चार बर्तन खटकने वाली स्थिति डबरा समाज नहीं रहने देगा। इसके लिए मैं आपसे प्रतिबद्ध हूँ। समाज से जुड़ी ऐसी गतिविधियों के लिए जुड़े रहिए गहोई समाज न्यूज़ के साथ।